ये भी जान लें कि मात्राओं के बगैर कोई हिंदी पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसे लिखना, पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। स्वर और उनकी मात्राएं, तो सबसे पहले हम इनका उच्चारण सीख लेते हैं, इन्हें पढ़ना सीख लेते हैं। आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बताया नहीं जाता कौन खींच कर पढ़ाया जाएगा, कौन बगैर खींचे पढ़ाया जाएगा। ये आ, ये क्या है? आ, ये है आ। इसे बगैर खींच कर पढ़ेंगे, इसे खींच कर पढ़ेंगे। यह है ई, इसे खींचना नहीं है, ई, और इसे खींच कर पढ़ेंगे ई। इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे ऊ, और इसे खींच कर पढ़ेंगे ऊ। यह है री, ये बगैर खींचे पढ़ेंगे ए, और इसे खींच कर पढ़ेंगे आई। इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे ओ, और इसे खींच कर पढ़ेंगे औ। इसे पढ़ेंगे अन या अम, इसे पढ़ेंगे आ, इसे पढ़ेंगे आ। हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जो लोग हिंदी सीख रहे हैं, उन्हें मात्राओं में बड़ी परेशानी होती है। कौन हर्षई है, कौन दुर्गई है, कौन हर्षऊ है, कौन दुर्गई है, दुर्गऊ है, कौन छोटी की मात्रा है, कौन बड़ी की मात्रा है, परेशान रहते हैं। तो आइए मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे कौन हर्षई है, कौन दुर्गई है। यहां देखिए, यह है आकार की मात्रा और यह हर्षई की मात्रा, यह है दुर्गई की मात्रा। यह छोटी ई की मात्रा, यह बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा इधर से आती है, यह देख लीजिए। अगर आपको बच्चों को समझाना हो कि छोटी ई की मात्रा क्या होती है, तो आप दो हाथ दो तरफ रखिए। यह दाहिना हाथ है, यह बायां हाथ है। अगर ऊपर वाली लकीर ऐसे यह दाहिना हाथ की तरफ आ जाए, तो बच्चे के दिमाग में डालिए कि अगर लकीर घूमकर दाहिना हाथ का रुख कर ले, दाहिना हाथ की तरफ मुड़ जाए, तो वो हर्षई है। ये क्या है? हर्षई है। अब देखिए दुर्गई, अगर ये लकीर घूमकर बाएं हाथ की तरफ चला जाए, जिस हाथ से बच्चा अपना पाखाना साफ करता है, जिससे खाता पीता नहीं, तो समझ लीजिए वो दुर्गई की लकीर है। और आसानी से आप समझिए कि जो लकीर घूमकर उस हाथ की तरफ चला जाए जिससे बच्चा खाता पीता है, जिसे दाहिना हाथ बोलते हैं, वो हर्षई होता है। और अगर लकीर घूमकर उस हाथ की तरफ चला जाए जिससे बच्चा खाता पीता नहीं है, न लिखता है, बल्कि उस हाथ को अपना गंदा साफ करने में इस्तेमाल करता है, वो दुर्गई होता है। अब हर्षऊ देखिए, इसे क्या कहेंगे? हर्षऊ। अगर माथा नीचा रहे, इसका सर नीचा रहे और लकीर बाएं हाथ की तरफ चला जाए, तो बच्चे को कहिए कि माथा नीचा रहे और हाथ उसका जो है, उसकी लकीर बाएं हाथ की तरफ चला जाए, तो समझ लेना वो हर्षऊ है। और ये हाथ वो हाथ है जिससे खाया पिया नहीं जाता। और दुर्गऊ देखिए, अगर माथा, इसका माथा ऊपर रहे और इसकी लकीर दाहिने हाथ की तरफ चला जाए और नीचे की जानी, तो बच्चे को समझाइए कि यही दुर्गऊ होता है। और आइए इसे कैसे समझाएंगे? इसे समझाने की ट्रिक यह है कि आप यूं समझा लीजिए कि मेरे हाथ में मान लीजिए 3 कलम है। एक कलम गिरा दिया,
और दो कलम अगर एक कलम ऐसे रख दिया तो समझ लेना ये ए है। ये क्या है? ए है। और अगर जिसे हम यूं लिखते हैं ए, जिसे क्या लिखते हैं? ए। ए। और कलम को लिटा करके अगर दो कलम उसके ऊपर लिख देते हैं, रख देते हैं, तो ये क्या होता है? आई होता है। ये क्या होता है? आई, जिसे हम यूं लिखते हैं। ये आई होता है। अब इस अंदाज से फिर समझाइए, ये कलम है, इसे आकार मान लो। इस आकार के ऊपर अगर एक ये वाली चीज रख दिया जाए तो ये क्या होता है? ओ होता है। ये क्या होता है? वो होता है, जिसे हम इस अंदाज में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये वो हुआ, आकार दिया, उसके ऊपर ए दे दी। और ये कलम, इस कलम के ऊपर अगर दो कलम रख दिया जाए तो इसे औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? औ, जिसको हम इस अंदाज से लिखते हैं। औ। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब ये रह गया अन। ये क्या है? अनुस्वार है। इसके ऊपर लगता, इसे अन भी पढ़ते हैं, अम भी पढ़ते हैं। ये चंद्र बिंदु है और ये विसर्ग है। आज के लिए वीडियो लंबी ना हो जाए, यहीं पर वीडियो खत्म करता हूं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी उदाहरण और एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।